बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। एक स्टोन टॉप ऑफ द टावर से ड्रॉप किया गया और 5 सेकेंड के बाद वो उसने ग्राउंड को हिट किया। फाइंड ए द हाइट ऑफ द टावर, बी द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन है। अब जैसा कि हम सबसे पहले लिखा करते हैं, गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है? स्टोन इज ड्रॉप। ये याद रखें, जब कोई फ्रीली फॉल आप कराते हैं स्टोन को तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो यहाँ से वी आई जो है वो ज़ीरो है। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट किया तो टाइम जो था वो 5 सेकेंड था। ए पार्ट में हमने करना है। अब ये तो डाटा दिया हुआ हमें। एक चीज़ और भी है जो यहाँ आपको नज़र नहीं आ रही, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि जब कोई वर्टिकली मोशन होगी तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो। अपवर्ड के लिए जी नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड के लिए जी पॉजिटिव होगा। ये तो था गिवन। अब जो टू फाइंड हमने करना है वो क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। हाइट, लेट्स सपोज के हाइट एच है, ये फाइंड करनी है ए पार्ट में। और इसी तरह बी पार्ट में हमने क्या मालूम करना है? वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, और ये डेफिनेटली वी एफ होगी। ठीक है। अब ए मालूम करने के लिए आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? तो एच जो है यहाँ पे डिस्टेंस होगा। फर्ज करें अगर ये आपके पास ग्राउंड है और तो ये हाइट उसने जो कवर की है, जो आपने फाइंड करनी है, ये बेसिकली डिस्टेंस होगा। तो लिहाजा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है जिसमें आप हाइट मालूम कर सकें? जी देखें, जो हाइट है, एच है, डिस्टेंस जो है, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगता है। ठीक है। अब मसला ये है कि हाइट भी मालूम करने वाली है और वी एफ भी मालूम करने वाला है। थर्ड इक्वेशन में वी एफ भी होती है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी वी एफ है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन का तो फ़ायदा कोई नहीं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हाइट होगी नहीं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दैट इज़ द सूटेबल इक्वेशन। थर्ड तो लगेगी इसलिए नहीं है कि दो अननोन होंगे, एक हाइट अननोन होगी और एक वी एफ अननोन होगा। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में के दोनों इस्तेमाल होते हैं, ये अननोन है, लिहाजा वो तो लगेगी। तो ए पार्ट के लिए जो फार्मूला आएगा वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो आएगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। एस की जगह एच आ गया और ए की जगह जी आ गया। तो एच इज इक्वल टू वी आई कितना है जी? वी आई तो ज़ीरो, ये तो फैक्टर ही ज़ीरो हो गया। 1/2 इंटू जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना था? 5 सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपके पास शीट में जगह हो तो आप आगे इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा, ये यहाँ पे बनेगा आपके पास, क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर 25, और ये भी 5 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 125 मीटर। 125 मीटर। ये ज़रा आंसर चेक कर लें कैसे आया भला। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और ये 10 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 25 इंटू 5 होता है 125, और ये सेकंड का स्क्वायर आएगा, और इधर सेकंड का -2 है, तो ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास? मीटर। और अगर आप चाहें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये स्क्वायर आना है। एक स्टेप अगर और चाहें तो आप कर सकते हैं। तो एच आपके पास आ गया, हाइट आ गई 125 मीटर। ये क्लियर हो गया? स्टेप मैं कर दूं? चलिए मैं कर देता हूँ। 0 + 0 तो अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसलिए 0 मत लिखें। आपको चूँकि स्टेप समझ नहीं आ रहा था तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। 0 तो ख़त्म हो गया। ये आ गया 1/2 इंटू 10 जब करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, और इधर क्या बनना है 25 सेकंड स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा आपके पास 125 मीटर। तो ये हाइट तो फाइंड हो गई, फिर हाइट तो ये आ गई आपके पास। नेक्स्ट है जी बी पार्ट के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा। जो बी पार्ट है उसके लिए तो फिर बड़े आराम से ये इक्वेशन लग सकती है 2gh, थर्ड इक्वेशन मोशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है, तो 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच अभी आपने मालूम की थी 125 मीटर, और आ जाएगा वी एफ हमने चूँकि फाइंड करनी है, वी आई ऑलरेडी मेरे पास 0 है। अब ये ज़रा देखें क्या बनेगा जी, ये 125 इंटू 250, और ये बन जाएगा 2500, ये एम और ये एम क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, और ये आया है वी एफ स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे इसके 2500 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट, और उधर वी एफ स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आपके पास क्या आएगा 50 आएगा। चेक करें 2500 का स्क्वायर रूट, एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट एम, और एस जो पर सेकंड स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट पर सेकंड, और इधर आ जाएगा वी एफ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी क्वेश्चन की फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर ली है, जो कि आती है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में नई चीज़ क्या थी जो हमने इस चैप्टर के भी पहले न्यूमेरिकल्स किए हैं अभी तक, उनसे हट के क्या चीज़ थी इसमें, उनसे हट के ये चीज़ थी कि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ हुआ है जी। नहीं, हाइट तो फिर ही पता है वो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो हाइट की वजह से तो हुआ यूज़। दो चीज़ें, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि दो चीज़ें हुई हैं कि डिस्टेंस की जगह हाइट आई और एक्सेलरेशन ए की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया, तो ये चेंज थी अभी तक। तो क्वेश्चन को पढ़ के पहले अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसमें आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। थैंक यू।